दोस्तों, क्या आप जानते हो गौतम बुद्ध के बारे में? एक बात उनकी बहुत ही प्रसिद्ध थी कि वे कुछ लोगों को सीधे अपना शिष्य बना लेते थे और बौद्ध संघ में शामिल कर लेते थे। लेकिन कुछ लोगों को अपना शिष्य बनाने से पहले वो उन्हें कुछ दिनों के लिए शमशान घाट में जाकर रहने के लिए कहते थे और फिर उसके बाद ही संघ में शामिल करते थे। तो आखिरकार वो ऐसा क्यों करते थे, इसे आप जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक दिन महात्मा बुद्ध से दूर हिमालय से एक व्यक्ति मिलने आता है और बुद्ध से कहता है, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए और अपने संघ में शामिल होने दीजिए। ये बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें संघ में शामिल होना है तो उससे पहले तुम्हें एक पूरा दिन और एक पूरी रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनते ही वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध, यह कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात को शमशान में नहीं रुक सकता। बुद्ध ने पूछा, रात में क्यों नहीं रुक सकते? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि रात में होते ही शमशान में भूत प्रेत और आत्माओं घूमने लगती हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेत और आत्माओं के होने की कहानियाँ जरूर सुनी हैं और मैंने कुछ लोगों को भूत प्रेत लगते भी देखा है। ऐसे लोग बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं। यह नहीं। व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यह शर्त है तो एक पूरे दिन और एक पूरी रात के लिए मैं शमशान में रुक जाऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह होते ही व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास आता है और शमशान जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है तुम शमशान जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूरे दिन और रात में तुम जो कुछ भी वहाँ देखोगे या जो कुछ भी घटना तुम्हारे साथ घटेगी वो सब तुम कुछ मुझे आकर बताओगे। उसने कहा, ठीक है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति शमशान के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही बुद्ध अपने दो शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसका ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे उसे यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम दोनों उसके पास खड़े हो या उसके आसपास ही हो। वे दोनों शिष्य चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे शमशान की तरफ चले जाते हैं। एक पूरा दिन और एक पूरी रात शमशान में गुजरने के बाद अगली सुबह वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ क्या तुमने देखा वहाँ? बुद्ध ने कहा, मेरे शमशान में पहुँचने के बाद कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहाँ एक अर्थी आई है। उसके पीछे एक भीड़ बहुत थी। वह अर्थी एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधे से रखा था। चारों बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वही अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वही कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ बेचारा बूढ़ा बिना किसी ज़्यादा दर्द और पीड़ा के इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़े को चिता पर लिटाया गया और उसके बड़े बेटे ने उस चिता को अग्नि में आग लगा दी। फिर सभी लोग वहीं बांस के तालाब से नहाकर वहाँ से चले गए। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा हुआ उस जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर जब दोपहर हुई तो वहाँ एक और अर्थी आई जो कि एक जवान औरत की थी और उस औरत का पति उस अर्थी के आगे चल रहा था। वह बहुत ही दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थी के पीछे
चलने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ, इस लड़के के साथ इतनी सी उम्र में ही इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। अभी तो बेचारे की पूरी जिंदगी पड़ी थी, 2 छोटे बच्चे हैं, वह अकेले और उनकी परवरिश करेगा। भगवान ने बहुत गलत किया। इसके अलावा वहाँ कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो उस मृत स्त्री के पति को समझा रहे थे कि रो मत, क्यों आज ही नहीं तो कल उसे यहाँ आना ही था। किसी को पहले ही तो किसी को बाद में, लेकिन एक दिन सबको यहाँ आना है। कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध, चिंता और लालच और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और इसी तरह की और भी ज्ञान की बातें वो सभी ज्ञानी व्यक्ति आपस में कर रहे थे। फिर उस स्त्री के पति ने उसकी चिता को अग्नि दी और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख कुछ लोग उसे समतंत्र देने लगे और फिर उन सभी लोगों ने भी पास के ही तालाब से स्नान किया और वहाँ से चले गए। मैं इस बार भी बैठा हुआ उस स्त्री की चिता को जलते हुए देख रहा था। जब शाम होने को थी तो वहाँ 2 अर्थियाँ आईं और एक अर्थी महंगे फूल मालाओं से सुसज्जित थी। उसके पीछे जो लोग थे वो बड़े खानदान से अलग रहे थे और उसके पीछे लंबी भीड़ हुई थी। देखने ही से अलग लग रहा था कि यह किसी अमीर व्यक्ति की अर्थी है। दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण सी थी और उसके पीछे बहुत ही सी कम लोग थे। वह जरूर ही किसी गरीब व्यक्ति की थी और अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से तैयार किया गया था। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले अग्नि दी गई और फिर गरीब व्यक्ति की चिता को अग्नि दी गई। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उनकी चिताओं में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही जले और अंत में राख हो गए। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? बुद्ध ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहाँ से कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वहाँ रात में भूत प्रेत और आत्माएं दिखीं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे भी वहाँ कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं वहाँ पूरी रात खुद से ही डरता रहा, कभी हवा की सरसराहट से तो कभी जानवरों की आवाज़ से। और फिर सुबह हो गई, मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। संग में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और एक दिन पूरा रात और एक दिन शमशान में गुजारनी पड़ेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने, तो उसने दोबारा शमशान में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध ने आज्ञा लेकर वह व्यक्ति फिर से शमशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके पीछे 2 अपने शिष्य भेज दिए। एक दिन पूरा और एक पूरी रात शमशान में गुजारने के बाद वो व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने उस वही प्रश्न किया, बताओ, क्या तुमने शमशान में देखा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिताएं को अग्नि दी गईं और उन सबके साथ ही वही घटनाएं हुईं जो कि पहले लोग से रो रहे थे, कुछ लोग उन्हें समतान दे रहे थे। कुछ ज्ञानी व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन एक अलग चीज़ जो मैंने इस बार देखी कि वो ये थी कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन अधजले हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोचकर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए और यह सब कुछ देखकर मुझे एक चीज़ एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं उसका अंत में भी एक इसी प्रकार से होना है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब तो मैं बुद्ध संघ में शामिल हो सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं अब भी तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं तो अब आपके कई बातें के अनुसार 2 बार शमशान में रहकर आ चुका हूँ। अब तो आपके मुझे संघ में शामिल करना ही होगा। बुद्ध ने कहा, जिस महत्वपूर्ण चीज़ को देखने के लिए मैंने तुम्हें शमशान में भेजा था, तुम अब तक उसे नहीं देख पाए, इसलिए मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। तुम जब तक शमशान में
वो चीज़ नहीं देख लेते जिसके लिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजता हूँ, तब तक मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता हूँ। सत्य है सुनते ही वह व्यक्ति फिर से आज्ञा लेकर अगली सुबह शमशान की तरफ निकल पड़ता है। वह एक पूरा दिन और एक पूरी रात को शमशान से गुजारता है, लेकिन इस बार उसके अंदर अलग ही चमक आ गई थी। उसने वह घटना देखी ली कि जो बुद्ध उसे देखना चाहते थे। अगली सुबह होते ही उसे बुद्ध के पास पहुंचने ही जल्दी थी। वो अंदर से एकदम शांत और स्थिर हो गया। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बिना कुछ बोले शांत से बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, क्या देखा तुमने वहाँ? बुद्ध ने कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लटाकर शमशान की तरफ ला रहे थे। लोग मेरी अर्थी के ऊपर फूल मालाएं फेंक रहे थे। एक बहुत बड़ी भीड़ मेरी अर्थी के पीछे चल रही थी। मेरे पिताजी जो कि मेरी मौत से बहुत ही दुखी हैं, वो रोते हुए मेरी अर्थी के साथ चल रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरी मौत से बहुत ही दुखी है और रो रहा है। कुछ लोग मेरे भाई और पिता को समझा रहे हैं और उन्हें संवेदना दे रही हैं। भीड़ में चल रहे हैं कुछ लोग भी मेरी मौत से दुखी हैं और कुछ दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। भीड़ में से कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अच्छा हुआ था कि अभी उम्र की क्या थी बच्चे की, लेकिन भगवान ने इसे इतनी जल्दी बुला लिया। और भी लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर मेरी अर्थी को शमशान की ज़मीन में रख दिया गया। मैं सांस ले रहा था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने हाथ पैरों को हिलाना चाहता था, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा था। मैं अर्थी से ऊपर उठकर अपने पिता को गले से लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई से ये कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पूरे घर को संभालना है। उसके बाद मुझे उठकर चिता में लिटा दिया जाता है। फिर मुझे एक कपड़े से ढक लिया जाता है। उस कपड़े से बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे पास ऊपर से बहुत ही लकड़ियाँ रख दी गईं और वो मुझे बहुत ही भारी लग रही थीं। मैं उन्हें हटाना चाहता था। मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। फिर कुछ समय पश्चात मुझे गर्मी का आभास हुआ। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। मेरा पूरा शरीर किसी लकड़ी की भांति जल रहा था। मैं चिल्ला कर, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैं उस अग्नि में ही पूरी तरह से खो गया था। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता हुआ देखता रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं राख में तब्दील हो चुका हूँ। उस पूरी रात में पता नहीं कहाँ खोया रहा। ना तो मैं डरा और ना ही मुझे किसी प्रकार से डर का एहसास हुआ। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। यह सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें संग में शामिल कर सकता हूँ। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति की स्वस्थ होने के महत्वपूर्ण अच्छे से समझ सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के बाद अंदर ज्ञान का बीज बोना बहुत ही आवश्यक है। वह ज्ञान का बीज कल रात में वहाँ मिला। तुमने वहाँ जाकर ये महसूस कर लिया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। सब यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार शमशान गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थी जो शमशान में जाते ही धार्मिक हो जाते हो, जिन्हें वहाँ जाते ही मृत्यु की याद आती है, शरीर के नश्वर होने की याद आती है और वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ से निकलते ही फिर पहले जैसे हो जाते हैं। वैसे ही सारे बुरे काम करते हैं, अधर्म करते हैं, खुद के शरीर से मोह करते हैं, इसे अमर मान लेते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह यहाँ हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहाँ गए तो तुम्हें अंदर से यह आभास हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को मानते हो। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नश्वरता और मृत्यु का अनुभव करने वाला बेहद आवश्यक है। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहाँ पाया है उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना है
और उसे इतना बड़ा करना है जो व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसकी समस्या को तुम आसानी से दूर कर सकते हो। दोस्तों, इस कार्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर नश्वर है, यह एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए हमें क्रोध और हिंसा, लालच जैसी बुरी आदतों को आज ही छोड़ देनी चाहिए। पता नहीं आज हम कल किसी भी होंगे। हमें वर्तमान में समय में अच्छे काम करने चाहिए। दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आपको बताई है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पता लग गया होगा कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को शमशान क्यों भेजते थे। उनका बस यही कारण था कि लोग उनके बारे में जाने कि उनका शरीर किसी भी काम का नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।